सीता की अतिशय विकलता देखकर भगवान राम ने निर्णय किया कि समय पर धनुष नहीं टूटेगा, तो समय पर जो काम न हो तो बाद में केवल पछतावा ही रहता है। इसलिए निर्णय किया और धनुष को देखा, कैसे उठाया, कैसे पकड़ा, कैसे कोई देख नहीं पाए। इतनी त्वरित गति से सब घटना घटी और क्षण के मध्याह्न में, आधि क्षण में गोस्वामी जी लिख देते हैं कि भगवान राम ने शिव धनुष को उठाया और तुलसी की चौपाई तो भर भुवन घोर कठोर रवर विवाद गज मार्ग चले चित्कर दिग्गज डोल महियई फूल पूरम कलमले सुरसुरम विकर कारणिन है सकल पिकल विचार ओरन भंजे राम तुलसी जयति भजन उचारे ओरन भंजे राम तुलसी जयति भजन उचारे क्षणार्ध में प्रभु ने धनुष भंग किया। जय जयकार हुआ है। परमात्मा ने दोनों खंड धरती पर डाल दिए। लोग बहुत सुखी हुए। सखियां जानकी जी को लेकर आई हैं जयमाला पहनाने के लिए, लेकिन बहुत देर हुई है, माला पहनाई नहीं जा रही है। सखियां गीत गाने लगे और संगीत के रसिक मेरे ठाकुर जी, क्योंकि जानकी जी पहनाने जा रही थी तो राम ऊंचे हैं, दोनों की उम्र में बड़ा फर्क है, तो राम जी झुके तो जरूर, लेकिन फिर भी सीता पहुंच नहीं पाई। तो सहेलियों ने एक उपाय उठाया कि ऐसे गीत गाए, ऐसे सुरीले गीत गाए, ऐसे कोई राग छेड़े कि भगवान राम संगीत के, अल्पकाल में सभी विद्या उसके पास गई थी, तो इसमें संगीत का पूरा शास्त्र राम के चरणों में गया था। तो भगवान राम ने, मिथिला की स्त्रियों ने जो गीत गाए इस मौके पर, उसी समय प्रभु दाद देने लगे, इसमें भगवान सीरी लाने लगे, ऐसा कि हाँ ऐसे किया। श्री जयमाल राम, सीता जी ने जयमाला पहना दी। फिर जोड़ी खड़ी है, लोग धन्य धन्य है। अभिमानी राजा लोग विरोध कर रहे हैं। उसी समय परशुराम जी आते हैं। परशुराम जी भी प्रभु के प्रभाव को जानने के बाद अवकाश प्राप्त कर लेते हैं, क्षमा मांगते हुए। जय जय सूरदीप जय मदन कही जय परशुराम जी साधना करने के लिए महेंद्र गिरी पर चले गए और यहाँ विश्वामित्र जी ने जनक जी से कहा कि धनुष भंग हुआ, शादी हो गई, विवाह हो गया, लेकिन फिर भी वंश व्यवहार के अनुसार पत्र लेकर दूतों को अयोध्या भेजो। और महाराज बारात लेकर आए, दूत अयोध्या गए। महाराज दशरथ जी पूरी अयोध्या को लेकर बारात लेकर के जनकपुर आते हैं। ब्रह्मा जी ने लग्न पत्रिका तैयार की, नारद जी को दी कि आप जनकपुर में जाकर लग्न के समय, तिथि और ये जाहिर करो, और जाहिरात हो गई। मंगल जोग
देखो हमारे यहाँ जो 7 वार है, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, सब वार महत्व है, लेकिन तुलसीदास जी बारू मंगलवार को ही कहते हैं। ग्रह तिथि नखत जोग पर श्रेष्ठ वार मंगलवार, क्योंकि मंगल भवन का वार है, मंगल मूर्ति का वार है, मंगल करनी रामायण का वार है। तो ये मंगलवार को गोस्वामी जी बर मानी श्रेष्ठ वार मंगलवार है। ग्रह तिथि नखत तो इस तिथि को सीताराम जी, लक्ष्मण, उर्मिला, श्रुति कीर्ति, शत्रुघ्न और भरतमांडवी चारों का एक साथ ब्याह संपन्न हो गया। महाराज जनक ने अपनी बेटियों को विदा दी। बीच बीच बरबास करी मगलो गन सुख देत, अवध समीप पुनीत दिन पहुंचे। कन्याओं को विदा दी, सब पवित्र दिन अयोध्या पहुंचते हैं। और जानकी जब से अयोध्या आई, अयोध्या की समृद्धि कई गुना बढ़ गई। मेहमानों को निवास दिया, दिन बीत गए, मेहमानों को विदा मिल गई। आखिर में विश्वामित्र महाराज विदाई लेते हैं और विश्वामित्र जी की विदाई के बाद गोस्वामी जी बालकांड को पूरा करते हैं। नीचे गिरा पावन। हाँ चल गिरा पावनी करन कारण राम जस तुलसी कहते हैं मेरी वाणी को पवित्र करने के लिए मैंने एक कथा गाई। इनमें से यज्ञोपवीत की कथा और विवाह की कथा जो प्रेम से गाएंगे उसके मंगल कार्यों में परमात्मा उत्साह वर्धन करेंगे। श्री रघुवीर विवाह जैसा प्रेम गावे इनका सदा मंगलायतन राम। इति श्रीमद् रामचरितमानसे सकल कलकलुषविध्वंसने विमल वैराग्य संपादनो नाम प्रथमः सोपान भारतकांड समाप्तः। श्री सीताराम चंद्रार्पणमस्तु। આનાથી વધારે સંક્ષેપ થઈ જ ન શકે। સંક્ષેપનો છેડો તો અમારે પાવન છે ને લંડન, એ વાત કરે ને તો થોડો વધારે લાંબી વાત કરે, ઘણું લાંબુ કરે। એને એમ કે વિગતે આમ પાંચે તેલ નાખી દઈએ, એટલે આપણે હકારા દઈએ કે પછી હા બરાબર કહીએ તો એ આમ બહુ કરે।
પછી આપણે એને કહીએ ને કે પાવન થોડુંક ટૂંકમાં કહે, તો કે જેટલું ટૂંકમાં થાય ને એટલું તો મેં કર્યું, હવે નહીં થાય, એવો જવાબ આપે. આપણે એમ કહીએ કે હવે બસ પાવન હવે ટૂંકમાં, તો પણ જેટલું મારાથી થાય, હવે જેટલું થાય એટલું એણે ટૂંકું કર્યું, તો એ જ્યારે વધારે કરે ત્યારે તો શું થતું છે. અત્યારે જે સંક્ષેપમાં બાલચરિત કઈ વિવિધ વિધિ નમઃ પર એ ભુસુંડી की ये विधा है. बालचरित कई विविध विधि मन में परम उछा ऋषि आगवन कहे से पुनि श्री रघुवीर विवाह. सीताराम के विवाह की कथा जिस तरह काग भुसुंडी जी ने गरुड़ के सामने व्यक्त की. अब आपको ये प्रश्न होना चाहिए, आप क्यों प्रश्न नहीं करते? मुझे 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 प्रश्न होता है कि आप प्रश्न क्यों नहीं करते? आपके पास अपना मन तो है, मन में प्रश्न उठना चाहिए, तो क्यों नहीं करते? गरुड़ के सामने इतनी संक्षिप्त राम कथा क्यों गाई गई? फिर भी कहा कथा समस्त भुसुंड बखान. समस्त क्यों? क्योंकि भुसुंडी रूपी बुद्ध पुरुष को लगा कि राम जिसकी पीठ पर राम बैठते ही एक गरुड़ है, उसके सामने मुझे बहुत प्रसंगों को कहने की जरूरत नहीं है, उसका संदेह निर्मूलन हो, इसलिए विस्तार किया है. अपना चरित्र कहकर बहुत सी गंभीर गंभीर बातें. इसलिए उत्तरकांड गजब है. उत्तरकांड में जगत की तमाम समस्याओं का उत्तर है, यदि दिखाई दे गुरु कृपा से. तो बहुत बड़ा प्लॉट लिया है वहां, बहुत बड़ी जगह आपने ली है. तो श्री रघुवीर विवाह तक इतने संक्षेप में कह दी. अब कल में इससे भी ज्यादा संक्षेप में कह दी. आज की कथा को यहाँ विराम की ओर ले चलो, क्योंकि 4:30 बजे फिर यहाँ आना है. आपका ज्यादा समय लेना ठीक नहीं. कहीं वगाड़ बीजो वगाड़ का तुषार बहुत अच्छा बेटा. कल परसों नहीं 2-3 बहनें खड़ी हो गई थी, तो मैंने कहा बहन बह जाओ, बहन बह जाओ. ये तीनों बहनों ने एक चिट्ठी लिखकर कल मुझे माफी मांगी. बापू हमें कथाમાંથી નહોતા, અમને બોલાવતા હતા કે પીરસવા આવો. सॉरी हो बेटा, बेचारी कितनी दुखी हो गई. बापू हमें कहीं कथाમાં ભંગ ન પડાવી, તમે કીધું તો અમે બેઠા નહીં. અને જો નહીં હજી ઓલા બે જણા ઉભળ્યા છે, જો જાય એક જો ઓલા બેન ચા પહોંચી ગયા, જો ઓલા બેન હજી એની રાહ જુએ છે, જો આ ત્રીજો ગગો ઉપડ્યો, જો मैं तो विनोद करता हूँ, बाकी किसी को तकलीफ नहीं है. तू गा, मैं तो से तो 1 मिनट कहता, तू गाना यार, गाना जब जब और फूल मुस्कुराए, मुझे तुम याद आए, मुझे तुम